चलिए आज पहले तो ठीक है, आज पढ़ने वाले हैं ठीक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो समझ गए क्या है, किसी बॉडी में अगर मोशन दिख रहा है तो वो एनर्जी पोजेस कर रहा है, जो उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब मेनली आपको पढ़नी है 3 टाइप की काइनेटिक एनर्जी, वो भी सिर्फ छोटा छोटा उसका ब्रीफ ही लेना है। पहली होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम लोग ने इससे पहले पढ़ा है ट्रांसलेशनल मोशन। जिस भी बॉडी में आप लोग को ट्रांसलेशनल मोशन दिखेगा, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन? हाँ, लीनियर, जब लीनियर मोशन शो करेगी उसी को ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। तो जब वैसा मोशन कर रही है तो बॉडी के अंदर पोजेस्ड है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दूसरा टाइप ऑफ मोशन रोटेटरी मोशन। ठीक है, तो जब इस बॉडी कोई बॉडी रोटेशन में होगी तो इसके अंदर होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर तीसरा होता है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग, हाँ, इस मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। ठीक है, हाँ, वाइब्रेटरी मोशन, इसको वाइब्रेशन कहता है, इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो जब कोई बॉडी हम लोग को वाइब्रेटरी मोशन दिखाएगी तो उसके अंदर कैसी काइनेटिक एनर्जी होगी? वाइब्रेटरी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस इतना, ये 3 चीज़, ये बोर्ड में पूछेगा भी नहीं। अब इसके बाद आपके सेल्फ स्टडी या फिर होमवर्क क्या है कि इसके बाद एक टॉपिक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसमें समझाया है सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये मेरे समझाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप बता देंगे लाइट एनर्जी क्या है, सही है लाइट एनर्जी है, सही वो सोलर एनर्जी। तो ये पढ़िएगा, ये आपका नहीं पूछेगा। इसका अगला टॉपिक एग्जाम में 2 मार्क्स का आना ही आना है, जो कि है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और वो मेरे बिना पढ़ाई आप बता लोगे। अब्रेल बताइए, इस लाइट में, इस LED में किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है? नहीं, इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी, हाँ, दोनों ही बोल सकते हैं। हाँ, होता है लाइट। तो देखिए आपने ऐसे ही बना लिया। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है कि बस एक बार रीडिंग करोगे समझ में आ जाएगा किससे किस में। मेनली वो पूछता है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट में सर पहले इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेट, फिर मैग्नेट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक एनर्जी। एक मेटल के अंदर बस जब कॉइलिंग करके उस पर इलेक्ट्रिसिटी चला देते हो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और वोल्टाइक सेल की बहुत बार पूछा है, 3 बार बोर्ड्स में पूछा है वोल्टाइक सेल क्या होता है वो? हाँ, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, नहीं, उसके आगे का क्यों जा रहे हैं? उसके बाद जो भी हम लोग करें सिर्फ एक ही कन्वर्जन होगा, किसी एक से किसी एक में। ठीक है, और बल्ब में पूछे तो इलेक्ट्रिकल टू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, वो आपके स्लैश लगा के आप लोग लिख सकते हो, लेकिन ट्राई करिएगा एक ही लिखिए आप लोग, स्लैश मत लगाइएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़, इतना ही है। ये टॉपिक बहुत ही छोटा था, येट ये 2 मार्क्स का आना ही है। ठीक है, ये गारंटीड है 2 मार्क्स का। वो कन्वर्जन आपको 2 अलग अलग पूछेगा कि बताइए फैन में कौन सा होता है, सीलिंग फैन में क्या कन्वर्जन होगा, तो आप बता दें। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, बस वही मैं बोल रहा हूँ, रीडिंग कर लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, हम लोग आते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ पे, जो कि है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम लोग कैसे वेरीफाई कर पाएँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक सही चीज़ है, क्या प्रूफ है उसका। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या? हाँ, वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं एनर्जी का फॉर्म। पहले पोटेंशियल में था, उसको काइनेटिक में बदला, काइनेटिक से पोटेंशियल में बदला। तो ऐसे केस में हर पॉइंट पे अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस कर दें तो कांस्टेंट होना चाहिए। ये समझने की कोशिश करिए पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। जो मैंने बोला इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग इंटरचेंज किए जा रहे हैं,
हम लोग ने जैसे फ्री फॉल की बॉडी ली थी उसी से हम लोग प्रूव करेंगे। तो उसमें क्या हम लोग बोल रहे थे, कभी काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है, पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कभी उसका आधा है। तो हर केस में क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ही होने वाला है? सब लोग उससे अग्री करोगे? और वो क्या होने वाला है? सर जो हाईएस्ट एनर्जी होगी काइनेटिक या पोटेंशियल। बहुत बढ़िया। और अगर एक फ्री फॉलिंग बॉडी है तो वो कांस्टेंट क्या होने वाला है? ये मतलब नहीं, वो जो कांस्टेंट आपको मिलने वाला है कि हर केस में आपको एक ही कांस्टेंट मिलेगा। एलएचएस पे होगा k प्लस यू, और आरएचएस में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं बताते कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। अगर देखिए लेट मास बी m, नहीं छोड़िए, अब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का इतना दिमाग चल रहा है तो मैं समझ जाता हूँ ना आज पढ़ने का मन है सबका कि नहीं। तो आज हमको लगता है थोड़ी एनर्जी डाउन है, वरना आप लोग बता लेते हैं। मतलब आप लोग ने बताया नहीं ना आंसर। चलिए ये अपना, अरे ये ग्राउंड है, सीधा है, और ये टॉप है, ठीक है। और ग्राउंड से टॉप तक की कुछ हाइट है, ठीक है। लेट हाइट बी h, ठीक है, h हाइट है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक बॉडी ली, ये हमारी बॉडी है। ये बॉडी अभी टॉप पे है, ठीक है। ये बॉडी अभी है अपने पॉइंट ए पे है, ये बॉडी, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग अभी इसको पकड़े हुए हैं, ऊपर से बंदे ने इस बॉडी को पकड़ा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, जीरो होने। सब लोग एग्री करो, लिख देते हैं। और यहाँ से इसका फ्री फॉल, ये हम लोग फ्री फॉल पढ़ रहे हैं बॉडी की, ठीक है, मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फ्री फॉल पढ़ रहे हैं। ये 4 मार्क्स का आना ही है एग्जाम में। 2 चीज़ें आएंगी आपको बोर्ड्स में पूछने ही वाला है, वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर प्रूव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद एन एग्जाम्पल। या तो वो 3 मार्क्स का पूछेगा या तो 4 मार्क्स का पूछेगा। तो ये 100% पूछने ही वाला है, हर बोर्ड में पूछता है ये। तो हम लोग आज लगभग 6 मार्क्स, 5-6 मार्क्स का पढ़ ही रहे हैं। एक हम लोग ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो 2 मार्क्स आना है, इसमें से 3 या 4 मार्क, ठीक है। ये हटा दे रहा। और अभी तक पहले की चीज़ नहीं क्लियर है तो ये नहीं समझ में आने वाली, मेरे ख्याल से आ जाएगी सबको। मेरा तो एंड गोल है भाई अविरल को समझ में आ जाए, अविरल को आ गई, सबको आ गई, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी देख रहे हैं, इससे हम लोग वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अगर हम लोग एक इक्वेशन में लिखें तो के किसका सिंबल है अविरल, और यू किसका सिंबल है, यू। तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। हम लोग इसकी प्रूविंग लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं फ्री फॉल देख के, ठीक है। वापस इस डायग्राम पे आते हैं। ये बॉडी अभी इस पे थी, इसकी हम लोग इनिशियल वेलोसिटी लिख दें। यहाँ से इसकी बॉडी का पाथ स्टार्ट होने वाला है, इस वजह से हम इसको यू ले रहे हैं। कोई ये मत पूछेगा सर वी क्यों नहीं ले रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ से इस बॉडी का पाथ स्टार्ट होने वाला है, तो u इज इक्वल टू 0, बॉडी इज एट रेस्ट। जी भाई कौन? थैंक्स। चलिए, तो अब ये बॉडी वापस इसको फ्री फॉल इसका चालू, बहुत देर से इस बॉडी को रेस्ट पे रखे हुए थे।
ठीक है, अब इस बॉडी को हम लोग छोड़ देते हैं, आज़ाद कर देते हैं। अब ये बॉडी यहाँ पे आई, उसके बाद ये बॉडी गिर गई, ठीक, जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड। ये हल्का सा ठीक है। तो ये बॉडी ए पे थी, ये मिडिल नहीं है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि मिडिल है, ये बस एक हाइट है, ठीक है, वरना आप उसको मान लोगे h/2 है, ये h/2 नहीं है, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर है। चलिए कन्फ्यूजन ना हो तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटरता नहीं है, कन्फ्यूजन ना हो कि वरना आप लोग को लगेगा कि मिडिल ही लेते हैं, हमेशा मिडिल नहीं लेते हैं, तभी प्रूव करते हैं। ये थोड़ा सा गिरी, उसके बाद डायरेक्टली जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड है। अब इस केस में हम लोग को अज्यूम क्या करना है, थोड़ा सा अजम्पशन भी लेना है। वो अजम्पशन क्या होने वाला है, कोई बताएगा वो अजम्पशन? कि इस केस में हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, वरना फ्रिक्शन से एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, नो फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है। ये आज अलग अलग चीज़ें बहुत ड्रॉ हो रही हैं अपने आप ही। नो फ्रिक्शन। अब ये बॉडी बी पे है, अभी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, क्या वो ज़ीरो होगी? नहीं होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, इसको v1 मानते हैं, ठीक है, तो इक्वल टू नहीं लिख रहे अभी, पता ही नहीं, v1, और यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसको v2 मानते हैं। सब कुछ अलग अलग होगी ना, ये जीरो पे थी, समझ में आया, इसकी वेलोसिटी नहीं पता, इसकी वेलोसिटी नहीं पता, और ये पॉइंट इसका C है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस बॉडी की हाइट ज़रा क्लैरिफाई कर देते हैं कि इतनी तो पूरी हाइट h है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, वो h तो नहीं होगी ना, h ही होगी? अच्छा ना सर, आपका वो वाला था, ठीक है। तो यहाँ से हाँ h1, इसको h2 मान लें, तो कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप h2 मान के कर लो, कोई नया वेरिएबल लेते आओ गेम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की मैं हाइट इसको x मान रहा हूँ, आपका मान है तो a मान लीजिए, h2 मान लीजिए, 3 हाइट हम लोग को असल में लेनी है, ठीक है। अब आप h2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्या विरल भाई? हाँ, इतनी हाइट अपनी सिर्फ x है, ठीक है, ये x हाइट मैंने मानी है, आपकी मन जो वो आप मान सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी मैथ्स के चाहने वालों? h माइनस एक्स, ठीक है, ठीक है। चलिए ये बॉडी का ज़रा पाथ भी दिखा देते हैं, क्योंकि कुशाग्र भी ये वीडियो देखेंगे, उनको भी समझ में आए, ठीक है। मैंने पाथ भी दिखा दिया कि नीचे ही गिरेगी कुशाग्र बॉडी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, डाउनवर्ड एरो मत बनवाइए। चलिए इतना हुआ। अब हम लोग हर एक पॉइंट पे बॉडी की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, तो ये डायग्राम साथ में हम लोग को रखना है। इसको कॉपी कर लिया है सबने? चलिए 1 मिनट, बस इसको लिख लीजिए ऊपर, बस इसको लिखिए, ये अभी डायग्राम मत ड्रॉ करिएगा, इसको लिख लीजिए कॉपी में, इसको मैं मिटा दूँ फिर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। कर लिया? चलो इसको मैं मिटाता हूँ।
अब लिखते हैं एट पॉइंट ए। पॉइंट ए, इसका यू क्या होगा अविरल भाई? मतलब U इज पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल U इज पोटेंशियल एनर्जी। अविरल इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है फॉर्मूले के हिसाब से? सिर्फ अविरल बताएगा। मैक्सिमम तो होगी, ठीक है, एकदम सही, पर होगी कितनी? फॉर्मूला वाइज अगर वैल्यूज नोन होती तो आप कैसे निकालते? अगर आपको H की वैल्यू पता होती, इसका मास पता होता, तो आप कैसे निकाल लेते उसको? mgh। तो यहाँ पे mgh होने वाली है और H को हम लोग ने H ही एज्यूम किया तो H लिख देता है। तो U इस पॉइंट पे mgh होने वाली है, ठीक है। K कितनी होने वाली है? 0 होने वाली है। क्यों 0 हो रही है अवरल? क्योंकि रेस्ट पे है वो। नहीं सर, तो रेस्ट पे होने से क्यों 0 होती है? सीधी सी बात है सर, अगर बॉडी एकदम हाईएस्ट हाइट पर है, मैक्सिमम हाइट पर, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो फिक्स है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी सीधी। ये भी एक हो सकता है, लेकिन क्या पता उसका मैक्सिमम हो थोड़ा सा, क्या पता 1 जूल की उसमें काइनेटिक एनर्जी बच रही हो। तो इनका कहना ज़्यादा सही है कि बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, कुछ भी हो मास इसका 0 से मल्टीप्लाई होके वो, हाँ, ये भी आपका मानना सही है, पर यही तो हम लोग को वेरीफाई करना है। तो आप यही तो लिख नहीं सकते, यही तो वेरीफाई करना है कि ऐसा होगा हमेशा। mv² और v यहाँ पे लिखा था 0 है, तो ये अब देखिए इसी केस में अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो v लिखा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे ही केसेस में u को ही v माना जाता है, ठीक है। तो ये 0 होने वाली है। अब अगर मैं k प्लस यू करता हूँ, k प्लस यू, तो वो क्या होने वाला है? k कितना है? 0 प्लस mgh, तो क्या होने वाला है? ये कांस्टेंट नहीं, ये निकल के क्या आने वाला है? mgh। अब इसको वेरीफाई अगर करना है इस लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, तो हर पॉइंट पे k प्लस यू mgh ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब b पॉइंट पे निकालते हैं। एट पॉइंट बी, ठीक है, कितनी होने वाली है इसकी पोटेंशियल एनर्जी? mgx। सब राजी हैं इससे? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी अवरल भाई? हाँ, तो क्या वैल्यूज पुट कर दें हाफ mv² पे? सही होगा कहना? ठीक है, तो अगर यही कहना है हम लोग का कि k इज इक्वल टू हाफ mv² पर v की वैल्यू अननोन है, v की वैल्यू 0 होगी, v की वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा होगी क्योंकि अब तो फ्री फॉल स्टार्ट हो गया है इसका। हाँ, कुछ तो इसकी वैल्यू है। अब आपका ये काम है कि 5 मिनट में दे रहा हूँ, v की वैल्यू ढूंढ दो। हाँ हाँ, वेरिएबल में ही ढूंढ दीजिए। 5 मिनट, 15 तक स्ट्रेच कर सकते हैं आप लोग। उससे पहले सब लोग गिव अप कर दिए तो मैं कर दूंगा। पाँच मिनट से आपका दिमाग लगेगा।
80, ठीक है, आपका मैंने दिमाग में याद कर लिया, 80 होगी इसकी। पर ये टी वेरिएबल तो कहीं था ही नहीं, टाइम वेरिएबल, तो टाइम कहाँ से रोल में आया? पर टी तो यहाँ पे रोल में है ही नहीं ना। जैसे आपने सर 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 अब शायद नहीं, उसमें भी टाइम है। टी को तो रोल में लाना ही नहीं है, छुपा के देते हैं आंसर। छुपा के नहीं सकते, बहुत बड़ा आंसर है। एक कहाँ ये आंसर है? नहीं नहीं, ये नहीं, इसमें सब लोग गिव अप। एक हिंट देता हूँ, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। वही तो सब लगा है। कौन सी लगा रहे? फर्स्ट नहीं लगनी है ना, उसमें तो टी है। इसमें आपको क्या क्या पता है अभी देखिए ध्यान से। तो बॉडी का आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी ही ढूंढनी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है जो कि जी होगा। बस थर्ड इक्वेशन लगेगी एकदम सही, क्योंकि सेकंड में भी टी आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन क्या है एवरेल? थर्ड इक्वेशन क्या है मोशन की? बहुत बढ़िया, लगा दीजिए जल्दी से। √2as। आप वी स्क्वायर को वी स्क्वायर ही तो छोड़ो, क्योंकि एम वी स्क्वायर ही तो लगना है, तो रूट क्यों लगा रहे हो? 2as। ए की वैल्यू भी पता है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं नहीं, जी ही लिख दीजिए ना, जब कुछ नहीं क्वेश्चन में न्यूमेरिकली दिया है तो आप इसको क्यों न्यूमेरिकली कर रहे हो? 2g s की, और s भी आपको पता है। हाँ, कितना डिस्प्लेसमेंट की है? नहीं, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? x। हाँ, तो 2gx होगा उसका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे v1 निकालने का झाम है, तो v1 निकालेंगे बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नहीं, आपको उसमें निकालना ही नहीं है, न्यूमेरिक में निकालना ही नहीं है, हम लोग को तो ऐसे फॉर्म में प्रूव करना है, ऐसे फॉर्म में। तो बस वेरिएबल में ही छोड़ दीजिए, वैल्यूज मत पुट कीजिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो जीरो ही है इनिशियल वेलोसिटी, 2a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, a और s कितना है? x। ठीक है, बस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पे अगर v1 की वैल्यू पुट करें तो क्या निकल के आएगा? हाफ m इंटू वी स्क्वायर 2gx। ठीक है, 2 कटा और मिल गया mgx। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है mgx। अब ज़रा k प्लस यू करते हैं, mgh आना चाहिए तभी कांस्टेंट होगी, तो k प्लस यू इज इक्वल टू, k है mgx प्लस u है mgh माइनस x था। देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे की हाइट नहीं लेते हैं, यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई नहीं किया क्योंकि मैं बस दिमाग में रख रहा था। ऊपर से नीचे की हाइट नहीं लेते हैं, नीचे से ऊपर की हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो इसकी हाइट होगी h माइनस एक्स, x नहीं होगी। मैंने तब क्लियर नहीं करा था क्योंकि मुझे आगे करना था। ये इसकी होगी x की जगह क्या? h माइनस एक्स। इसका लॉजिक क्या है अविरल? सर क्योंकि क्या कहते हैं, पूरी हाइट है, उसमें से जब हाइट में से ये इसको x माइनस करेंगे तो b2 c की रहेगी। सर वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं सुन पाया। ठीक है,
तो इसकी हाइट नीचे से ऊपर आप लोगे। पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा नीचे से ऊपर, काइनेटिक एनर्जी में ऊपर से नीचे। ठीक है, इसको आप विजुअलाइज करिएगा कि ऊपर से नीचे फेंकते हुए तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसी से फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी से फर्क पड़ता है किसको? काइनेटिक एनर्जी को। और हाइट से फर्क पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, चलिए ये एक ध्यान में रखने वाली बात। अब mgx प्लस mgh माइनस x। ठीक है, x और x कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया ये? mg 2mgh क्यों बना रहा है ये? सर ऐसे ऐसे कैसे करते हैं सर क्वांटिफिकेशन में। सर वो इनटू अच्छा सर आ तो गया mg का अपना xc को माना था। अब सही है, सर mg और एक और सर mg का mg कॉमन लिया मैंने। हाँ सर अब सही है, किसी को कोई दिक्कत? बस अब काट दे रहा। देखिए वही काम मैंने वहाँ पे किया तो हल्की आपत्तिजनक बात हो गई, तो इसको mgh कांस्टेंट। ठीक है, पॉइंट बी पे भी mgh आ रहा है। ठीक है, बस अब पॉइंट सी पे आप ही को पूरा काम करना है। पॉइंट सी की हमको निकाल के प्रूफ करिए कांस्टेंट होगी। चलिए फिर से डायग्राम। प्रूव हो गया, बढ़िया। यहाँ पे ये कैसे, ये 2 कैसे आया? सर ये फार्मूला b स्क्वायर की सर इसमें वैल्यू ना यू कहाँ गया? यू कहाँ गया? u 0 था ना सर, इनिशियल वेलोसिटी सर 0 थी। और एस? s कहाँ सर? S? s ऐसी तो सर डिस्प्लेसमेंट है हाँ, तो वो कहाँ लिखा है आपने सर, इसमें? यही तो है h, ऐसी तो मतलब वो हुआ ना, तो वही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। गलत, इसमें k प्लस यू आपको दिखाना है। उन दोनों का प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, पहली बात तो आप दिखा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग को देखना है कि कैसे उसमें शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, बढ़िया।
सही है। सही। समझ में आया? अविरल नहीं, ये देखिए आप भी कहाँ तक पहुँचे, दिखाइए तो, कुछ भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं किया, दिखाइए कितना पहुँचे, लाइए दिखाइए, उतना ही दिखा दीजिए, समझे तो हम कि क्या आपकी थॉट प्रोसेस है। सर वही तो किया हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी मैंने 0 लिखी पर लिखा नहीं था मैंने। अच्छा लिया था आपने, लाइए दिखाइए। वही हमको पूरा सही लग रहा था पर कुछ कुछ मिसिंग लग रहा था। कहाँ गया? हो गया होगा सर। गिरा सर, देखिए कार्ड भी सर मैंने पोटेंशियल एनर्जी 0 + mgh = mgh ही तो होगा ना। मैंने ये आपने, ये के है, ये यू है, हाँ सर ठीक है। के आपका यहाँ तक एम गया और आपने v² की जगह 2gh लिखा। अच्छा आपने +0 माना, हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर आपका भी सही। प्लस यू को आप 0 बताया करिए, ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी सवाल है। सर मैं h - x ले अरे काटने की क्या ज़रूरत करने के बाद? हाइट नहीं ली भाई, पोटेंशियल 0 है ना, हाइट नहीं ली क्यों है? वही हाइट कर दी। चलिए अफराल, आप भी कम से कम कुछ तो आपको भी समझ में आया, लेकिन h - x नहीं लेना इसमें, तो इसकी हाइट यहाँ से ही पूरी है ना, यहाँ से यहाँ तक गिरा है, तो आपको पूरा h ही ले लेना है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक गिरा है, b से यहाँ तक नहीं गिरा है असल में आप। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इस बॉडी को रोका नहीं गया है, यहाँ पे इस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली गई है। ये बॉडी यहाँ तक जा रही थी, हम लोग ने देखा इसका सिर्फ इस पॉइंट पे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे इसको रोका गया फिर छोड़ा गया, वो चली वहीं से यहाँ तक, यहाँ पे बस हम लोग ने इसको ऑब्जर्व किया है, ठीक है। आपको लगा कि वहाँ से अब इसकी नई पाथ स्टार्ट हुई, ऐसा नहीं है, वो पाथ एक ही है। चलिए सॉल्विंग से पता चलता है ना कि थॉट प्रोसेस क्या है। चलिए 8 पॉइंट सी भी लिख देते हैं। पॉइंट सी, यू तो mgh क्या होने वाला है इस केस में? 0, क्योंकि h कुछ है ही नहीं, ठीक है। जस्ट अबव द ग्राउंड माने, लेकिन उसको हाइट को 0 ही मानेंगे हम लोग, एकदम फ्रैक्शन। हाँ मैं समझ गया था सॉल्विंग देख के, जब h - x माने तो। और k क्या होगा इसमें? ½ m v² और वेलोसिटी सेकंड वाली है नीचे वाली, इसको निकालेंगे हम लोग वही लगा के, v2² = u² + 2as और v2² = 0²। और इस केस में अविरल, इस केस में इनिशियल वेलोसिटी बदल के ये नहीं हो जाने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी यही रहेगी, यहीं से इसका पाथ स्टार्ट हुआ है, v1 मत मान लीजिएगा, ठीक है। u² + 2 एक्सेलरेशन g, और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? h डिस्प्लेसमेंट किया ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो v² सेकंड वाली इज 2gh। बस अब इसको पुट कर देते हैं, k + u = mgh ही आना है, तो k है 2gh, u है, अरे नहीं v पता चला है, अभी k नहीं पता चला है, अभी तो सिर्फ v2 पता चला है, अभी k पे इसकी वैल्यू डालनी है। तो ये ½ m × 2gh, ये 2 कैंसिल, तो mgh निकल के आया वो, ठीक है। mgh + 0, तो mgh पता चल गया, ठीक है। ये आपको लिखना ही है एग्जाम में, k + u, ठीक है, वैसे मत करिएगा। और क्या, देखिए डायग्राम भी बनाना है, आप लोग खोलिए अपना, ये लाएं अगर प्रैक्टिस असाइनमेंट, तो उसमें पेज नंबर 9 खोलिए। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 2018 में आया है, नहीं लाया है, ये लिखिए, आप दोनों उससे देखिए, आप उससे देखिए, ये देखिए पूरा पूछ दिया ना कि शो हाउ द एनर्जी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, ऐसे फ्रेम कर सकता है। अब ये
दो केसेस से आप वेरीफाई करते हो। फ्री फॉलिंग बॉडी लेके आप वेरीफाई करते हो कि हाँ कंजर्वेशन है, या तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्म मैंने रोटेटरी लेके आप नहीं कर पाओगे, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर बॉडी उसने पूछ ही लिया कि आप ये शो करो, या तो दूसरा पूछता है पेंडुलम यूज करके। पेंडुलम कैसा मोशन दिखाता है? वाइब्रेशनल मोशन। इसमें कैसी काइनेटिक एनर्जी है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब इसकी भी प्रूविंग देख लेते हैं, तो बड़ी आसान इसकी प्रूविंग है। ये समझ में आया? ये पहला है, नहीं ये सेम है, ये सेम जो मैंने किया है ना, ये सेम मैंने इसी को सॉल्व किया है। अब देखिए जो मैंने पेंडुलम वाला है वो आप अगर पेज नंबर 8 खोलिए, उसके बगल वाले ही, उस पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2011 में पूछा है कि ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम टू शो द एनर्जी चेंजेस इन एन ऑस्किलेटिंग सिंपल पेंडुलम, इंडिकेट इन योर डायग्राम हाउ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द ऑस्किलेशन। तो ये पूरा उसके कहने का वही मतलब है कि प्रूफ करो भाई कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है और ये दोनों कांस्टेंट रहने वाले हैं। उसको भी क्या पेंडुलम से क्या है? पिछली बार सर आया था सर, एक कुछ हमने कहा पेंडुलम बेटा क्वेश्चन नहीं है, मत करना। नहीं आता है, क्वेश्चन दे दिया पेंडुलम। आता है पेंडुलम। मुझे भी पहले लगता था नहीं आता है, फिर मेरे भी बोर्ड्स में आया था तो मेरे भी यही इसका वो फॉर्मूला था ना 2h/g ऐसा कुछ था। पढ़ेंगे। ओ पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है। ये इसका ग्राउंड लेवल भी बना देता है। ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा। ये इधर ऑस्किलेट किया, इधर ऑस्किलेट किया, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं। ए से भी कर सकते हैं लेकिन बी से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बी पे ज़रा अविरल भाई आप हमें बताएंगे इस पॉइंट बी पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है? पर हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो ज़ीरो। हाँ नहीं, ये एंड पॉइंट है उसका। पेंडुलम एंड पे जाके रुकता ही तो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, फिर वहां से स्टार्ट होता है, फिर वहां रुकता है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपके हिसाब से मैक्सिमम होने वाली है, मिनिमम होने वाली है। पोटेंशियल मिनिमम आपके हिसाब से मिनिमम, ठीक है। चलिए तो होगी कितनी? mgh जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो पोटेंशियल कितनी होगी? पोटेंशियल इस केस में मैक्सिमम होगी। आपको क्या देखना है, ये है इसकी हाइट कॉलम। हाँ है वही तो। अब आप बोलेंगे यही तो बोल रहा था मैं, पर मुझे सुनाई नहीं दिया। सर मैंने इस लॉजिक से किया क्योंकि सर जो बीच में है एकदम वो एकदम अबव द ग्राउंड है एकदम, जब ऐसे जाएगा तो ऑब्वियसली ग्राउंड से थोड़ा और ऊपर उठेगा तो वही उसकी हाइट होगी। तो सर इस हिसाब से सर ज़्यादा हो जाएगी बीच में वो सर। तो वो डायग्राम ऐसा बना ना, ये असल में तो ये मैंने इसीलिए बोला, असल में तो ये डायग्राम में, चलिए मैं इसको करेक्ट कर ही देता हूँ। नहीं बीच का ही सबसे ज़्यादा लंबा होना, वो एक 3D इफेक्ट देने के लिए, पर हम नहीं बन सकते पिकासो, तो हम इसको वो कर देते हैं। हाँ अच्छा, इसको क्लियर ही कर देते हैं। क्लियर हाँ हो जाएगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। हाँ रुक जाइए, एक सेट में रेप थोड़े कम ही मार लीजिएगा।
हाँ हाँ, अगले इस सैटरडे अच्छा टेस्ट होने वाला है। चलो यार, चलो तुरंत शुरू हो जाते हैं। हाँ हाँ, चलो बढ़िया, डायग्राम ही ले लूँगा यार अब से मैं। चलिए, ये बी पॉइंट है इसका, ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इस पे बताइए एवरेल कितनी है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम है वो कितनी है, mgh है। और अब तो आप विजुअलाइज कर लोगे ना कि हाँ ये ग्राउंड है, यहाँ से इसकी ये हाइट है। सर वो हाइट सेम होगी ना दोनों की? हाँ, दोनों की हाइट सेम होने वाली है, ठीक है। और इसकी हाइट 0 होने वाली है, mgh, और k कितनी होने वाली है, 0। तो k प्लस यू mgh होने वाली। k प्लस यू कोई TE भी लिख के बता सकता है। TE होगा टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी तो वही होगा ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, अरे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। T जी तीनों पॉइंट mg जाना चाहिए। हाँ आना चाहिए, आ रहा है, बस निकाल ले यार। इसका भी सेम इसी की प्रोसेस चलेगी। इसका क्या चलेगा, सर काइनेटिक एनर्जी इसमें मैक्सिमम हो जाएगी। यू क्या होगी, पोटेंशियल 0। सर फिर से वही हाफ mv स्क्वायर, फिर हाफ नहीं नहीं, यू क्या होगा, 0 क्यों, हाइट। हाइट 0 है, ठीक है। हाइट 0 है तो mgh 0। k क्या है, सर हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर। क्या मैक्सिमम होगी इस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस केस में क्या काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गिरते जाएगी कि बढ़ते जाएगी, सर अगर उधर से आएगा तो सर काइनेटिक फिर कम होने लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में काइनेटिक बढ़ेगी कि कम कम, और यहाँ से यहाँ तक आने में सर बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आप लोग विजुअलाइज कर लिए, ठीक है। तो ये दोनों केसेस अच्छे से पढ़िएगा, इन दोनों में से एक ना एक पूछने ही वाला है 3 या 4 मार्क्स का। हाँ तो सर इतने छोटे सॉल्व हो जाएंगे कि सर उसको भी बड़े में नहीं नहीं, इसको भी बड़ा करना है आपको, वही लिखना होगा एट पॉइंट बी सर डायग्राम बना इतना, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट सी, डायग्राम बना के डायग्राम बना के करना है। बना के देंगे। बना के देंगे, नहीं 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 बना के देंगे। अगर वो बना के देते हैं तो आपकी क्वेश्चन बदल जाएगा, वो आपको हाइट दे देंगे 5, अब पूछेंगे यहाँ पे इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बताओ, आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वैसे पूछना चाहिए क्योंकि उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पता चलेगी, तो वो क्वेश्चंस भी करेंगे। ये चैप्टर ने हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है ये काइनेटिक, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, अब इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स पे सिर्फ हम लोग इसी पे कूदेंगे, बोर्ड्स का न्यूमेरिकल एक हद तक हम लोग कर ही लिए हैं, और ठीक है आप जा सकते हैं। सर